दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा था, इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जल्दी कोई अपना ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल देगा और वो मोर्चा खोल दिया गया है। योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को साधने के लिए या फिर उनको साइडलाइन करने के लिए जिस विधायक पर सबसे ज्यादा प्यार लुटा रहे थे, वही अब मोर्चा खोलकर बैठे हैं। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अपना दल की तरफ से जो किया गया है उसमें बाबा यानी योगी आदित्यनाथ बड़ा बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर न केवल सवाल खड़ा किया गया, बल्कि समूचा विपक्ष जो आरोप लगाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने सजातियों पर कार्रवाई करने से बचती है, वही मामला निकलकर सामने आया है। इसने एक झटके में योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से भौचक्का कर दिया है जिसकी उम्मीद तकरीबन एक साल पहले न योगी ने की होगी, न उनके कैंप के किसी नेता ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको मालूम है कि एक साल में काफी कुछ हुआ, तब तक मजबूत रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन पिछले इस अप्रैल में माने तो बहुत कुछ देखने को मिला जिससे पता लगता है कि योगी आदित्यनाथ न केवल अकेले पड़े हैं बल्कि कमजोर होते भी नजर आए। एक एक घटनाक्रम पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर पूरा भरोसा किया गया था। समाजवादी पार्टी से लेकर खुद अपनी पार्टी के नेता यानी केशव प्रसाद मौर्य को साइडलाइन करने की कोशिश थी। अपनी ही सहयोगी अनुप्रिया पटेल को लेकर पूरा तैयारी थी कि अगर वो ज्यादा आवाज बुलंद करती हैं, हुंकार बढ़ती हैं उनके खिलाफ, तो उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर भरोसा जताया। नाम है पल्लवी पटेल। आपको मालूम ही होगा कि पल्लवी पटेल ने एक वक्त में एक खबर आई कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी, अखिलेश यादव से बगावत कर दी। वो बात अलग है कि जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि भाई ये क्या है, पल्लवी पटेल आपकी पार्टी की विधायक है फिर भी आपके खिलाफ बोल रही हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द होगी। उन्होंने कहा नहीं, कतई रद्द नहीं होने जा रही। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ना, एक तो महिलाएं ऊपर से पीडीएस से आती हैं, किसी भी कीमत पर पल्लवी पटेल ने जो सोचा वो किया, वो करने दीजिए। उनकी कोई सदस्यता पर आंच नहीं आई। ऐसे में खबर है कि शिवपाल सिंह यादव की भी एंट्री हुई और काफी कुछ चीजें बदली और अब पल्लवी पटेल का जो रुख है वो पूरी तरह से पलट चुका है। पहले आज मैं दिखाने जा रहा हूं पल्लवी पटेल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से योगी सरकार अंदर तक हिल गई है। तो पहले ये बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रही है। हेमंत पटेल के साथ जो घटनाक्रम हुआ है कि अब समाज ये तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं करे। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे समाज के लड़के के साथ न्याय नहीं हुआ और सत्ता की हनक दिखा करके अगर जो लोग दोषी हैं इसमें उनको बचाया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ पर स्थानीय कार्यालय है उसका घेराव मैं अपने नेतृत्व में करूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं होगा। तो इस बयान में उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बताया है कि सरकार कैसे काम कर रही है। अब आप कहेंगे पल्लवी पटेल तो पहले से ही समाजवादी पार्टी की विधायक है, तो इसमें खास क्या है? खास यही है दोस्तों, क्योंकि पिछले एक साल से पल्लवी पटेल और योगी आदित्यनाथ की ट्यूनिंग देखी जा रही थी कि हाँ, समाजवादी पार्टी से जो बागी तेवर ये दिखा रही थी, वो तेवर दिखाए थे योगी आदित्यनाथ के करीबी होने के चलते, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे योगी आदित्यनाथ चाहते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल दोनों को आराम से निपटाया जा सकता है, साइडलाइन किया जा सकता है, एनडीए से बाहर किया जा सकता है और बीजेपी से बाहर करके, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय राजनीति में भेजकर अपने कांटे अपनी राह से योगी आदित्यनाथ निकाल लेंगे। ये पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन हो गया है उल्टा, सब कुछ पलट गया है। पल्लवी पटेल ने अब खुल के योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल हुआ यह कि वाराणसी में एक अधिवक्ता है, उनके बेटे हेमंत पटेल की हत्या कर दी जाती है। उस हत्याकांड को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है, काफी कुछ चीजें हो रही हैं। अब इन सब के बीच जब पल्लवी पटेल पहुंचती हैं वाराणसी, तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी किया। पहले देखिए वीडियो। तो ये धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठकर साफ तौर पर इन्होंने सरकार को एक्सपोज किया है। क्या लिखा है पहले खबर पढ़िए। लाइव न्यूज की खबर है, इसमें लिखा वाराणसी के छात्र की हत्या पर गरजी पल्लवी पटेल, कहा आरोपी मुख्यमंत्री का सजातीय, पुलिस कर रही लीपापोती। अब यही आरोप लगते रहे, आप याद करिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं पुरानी खबरों की तरफ। दरअसल हुआ यह था कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच किसी मुद्दे को लेकर तकरार, और तकरार क्या थी, माना यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक दाव चला गया। यह दाव ऐसे वक्त में चला गया था जब केशव प्रसाद मौर्य लगातार मोदी शाह की शह पर आगे बढ़ रहे थे, योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, ऐसे में अनुप्रिया पटेल, ऐसे में संजय निषाद, सब, और यहां तक कि ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्य के गुट में खड़े थे। आखिरी वक्त में आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को समर्थन दिया और फिर सारे जो ये मोहरे थे सब चित्त हो गए, यानी सब शांत हो गए। आरएसएस ने अपनी तरफ से जो किया, और क्योंकि लोकसभा चुनाव का नतीजा भी आ गया था, 240 पर सिमट गए थे मोदी शाह, तो ऐसे में वो कमजोर हुए। शाह
आरएसएस मजबूत हुई, उसका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने में किया, तो जो बगावत थी वो पूरी तरह से टल गई। ये माना गया, टली नहीं थी, अंदर अंदर चल रही थी। ऐसे में उन्होंने पल्लवी पटेल को अपने साथ लाए। पल्लवी पटेल को साथ लाने का मतलब क्या था? एक तो ये संदेश देना कि समाजवादी पार्टी के विधायक खुद अखिलेश यादव के साथ नहीं है, पहला उन्होंने ये संदेश दिया। दूसरा उन्होंने संदेश ये देने की कोशिश की कि अगर केशव प्रसाद मौर्य कुछ करते हैं तो देखिए हमारे पास सेराथू से, जहां से वो खुद विधायक रहे, जिस नेता ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, वो आज हमारे साथ है। तो ये दूसरा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली विधायक अगर उन्हीं की सरकार में साथ रहेंगी तो ये बड़ी शर्म वाली बात हो जाती ना, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य खुद साइडलाइन हो जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे। तीसरा था कि अनुप्रिया पटेल अगर जिस तरह के बात बात पर नजूल भूमि वाला मसला, कभी किसी मसले पर जो बोल रही है, उसके काट के तौर पर उनकी बहन पल्लवी पटेल को लेकर आए थे। हाल ही में आपको याद होगा आशीष पटेल ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर गंभीर आरोप सरेआम मंच से लगाए थे, आपने सुना भी था। पल्लवी पटेल ने हाल ही में फिर आरोप किस पर लगा दिया था? आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तमाम चीजें हुई थी, किसकी शेव पे हो रहा था सब समझ में आ रहा था। योगी आदित्यनाथ को लगा कि उनकी तरीके से जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक चल रहा है, लेकिन आखिरी वक्त पर शिवपाल सिंह यादव के एक दाव ने सब खेल बिगाड़ दिया। दरअसल खबर यह थी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की तैयारी चल रही थी कि जिन जिन विधायकों ने हमारा साथ छोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें कई विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अर्जी दे दी गई विधानसभा। लेकिन आखिरी वक्त पर कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव से सलाह मशवरा करने के बाद अखिलेश यादव ने और दोनों चाचा भतीजे ने मिलकर सोचा कि एक तो महिला है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पीडीए से आती हैं, दोनों ही स्तर पर अगर देखा जाए तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आखिरकार उन पर कार्रवाई नहीं हुई और विधानसभा अध्यक्ष को पल्लवी पटेल की सदस्यता खत्म करने की कोई भी चिट्ठी या निवेदन अपील नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसका असर पड़ता हुआ नजर आया। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद हुआ क्या कि पल्लवी पटेल जो कल तक योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही थी, जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी कैंप वाले सरकार के अंदर ही हैं, उन पर आरोप लगा रही थी, मोर्चा खोल रही थी, वो भी शांत पड़ गई। अब उल्टा क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला। पढ़िए, इसमें एक नीचे खबर लिखी हुई है, इसमें उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि आरोपी भाजपा का बड़ा नेता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वजाती है। इसी वजह से पूरे मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पल्लवी पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है। जब हत्या जैसे जघन्य अपराध को खुलेआम स्कूल कैंपस में अंजाम दिया जा रहा हो और आरोपी सत्ता से जुड़ा हो तो पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है। यह साफ साफ आरोप लगाया गया। कुल मिलाकर जिन महिला नेत्री के दम पर योगी आदित्यनाथ एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश कर रहे थे, वो तीर इतना भारी पड़ गया है कि योगी आदित्यनाथ ना कुछ कह पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। उनकी सरकार इस समय सन्न है, क्योंकि मसला भी वाराणसी से जुड़ा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद बने। दूसरा, खुद उनकी स्वजातीय वाला मसला, अपराध वाला मसला, रामराज वाला मसला, इन तमाम मसलों पर किसी और ने नहीं बल्कि पल्लवी पटेल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल उठता है कि एक एक दाव जब आपका न केवल खाली जाए बल्कि उल्टा पड़ने लग जाए तो समझ लीजिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि इस वक्त ना उनके साथ आरएसएस खड़ी है, ना ही उनके साथ कोई उनका विश्वास पात्र अधिकारी है। क्षत्रिय समाज भी इस समय मोदी शाह के साथ खड़ा हुआ है या फिर आधा से आधा समाजवादी पार्टी के साथ। कुल मिलाकर इस पूरे खेल में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के दाव की वजह से योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए। नमस्कार।